विपक्ष को यही बोलूंगा कि अपना घर संभाल लो। अरे मोदी जी के बारे में बोलेगा तो मैं चैन की नींद आती है। क्या ये अब आम आदमी से ऊपर है क्या? कितने चुनाव हार गए। उनको सिर्फ सत्ता का ही लालच है। संविधान से भी चलेगा और सनातन का आशीर्वाद भी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस और आप देख रहे हैं ION भारत। और इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के रमेश नगर इलाके के सनातन धर्म मंदिर के पास, जहां से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज अपनी जनसंपर्क यात्रा लेकर पहुंचने वाली है। वहीं कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी सिद्ध साबित होगी। अच्छा, राहुल गांधी बार बार ये चीज कहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो सनातन को मुद्दा बनाती है, तो देश सनातन से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? संविधान से भी चलेगा और सनातन का आशीर्वाद भी रहेगा। दोनों चीजों का जब समन्वय रहता है तब देश चलता है। ऐसा नहीं होता कि बिना धर्म के हम लोग चल लेंगे। अच्छा, जो बांसुरी स्वराज है वो सुषमा स्वराज की जो छवि है उसको आगे लेकर के जा पाएंगी? बिल्कुल लेके जाएंगी। बच्चे हमेशा माँ बाप से एक कदम आगे ही बढ़ते हैं। हमने जो बचपन से सुना है ऐसा ही होता है। जो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी पर कई बार सवाल उठते हैं कि जो टाइमिंग है वो चुनाव के वक्त ही हमेशा क्यों ऐसा होता है कि कोई ना कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो जाता है। उनको 9 बार समन भेजा गया था, वो ईडी के सामने नहीं आए थे तो जबरदस्ती उनको लेके आना पड़ा। अगर वो पहली बार में पेश हो जाते तो चुनाव का समय नहीं होता। ईडी ने 9 समन भेजे थे, 9 समन। क्या ये अब आम आदमी से ऊपर है क्या? केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गया तो वो आम आदमी नहीं है क्या? ये आम आदमी से ऊपर नहीं है। इसके ऊपर भी वही कानून लागू है जो हमारे ऊपर है। 9 समन के ऊपर ना जाने का मतलब क्या? ईडी ने बड़ी ही लीनियंसी ली है, वरना जनरल आदमी दूसरा समन ना जाए ना, तीसरे में घर से उठा लेते हैं। अच्छा, जो बांसुरी स्वराज है वो अपनी पहली चुनावी पारी खेल रही हैं, तो उनकी सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी से, तो कितना मुश्किल होगा या कितनी बड़ी चुनौती होगी उनके लिए? दिल्ली में अगर सबसे सेफ सीट कोई है तो बांसुरी जी की सेफ सीट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लायर है, इतनी अच्छी लायर है, और सबसे प्लस पॉइंट सुषमा स्वराज जी की बेटी है ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सेफ सीट अगर कोई दिल्ली में है तो बांसुरी स्वराज की है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल भी तो यही है कि अगर सुषमा स्वराज की जो एक इमेज थी, एक छवि थी, लेगेसी थी, उनको बरकरार रखने का भी तो एक चुनौती हो सकती है उनके सामने। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। उनके भाषण सुने हैं, आपने उनकी बातचीत सुनी है, तो सुषमा स्वराज की झलक लगती है वो तो बिल्कुल ही। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं होने वाली है? कोई चुनौती इस सीट पे, कोई चुनौती नहीं है। मुझे बाकी सीटें तो मैं कभी गया नहीं, यहीं लग रहा हूँ। इस सीट पे मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई चुनौती नहीं है। जो राहुल गांधी हैं, उनका ये कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो एक झटके में गरीबी दूर छोड़ो ना जी, झटका क्या होता है? मोदी जी सामने, उनके सामने कोई भी नहीं है। आप हमसे मोदी जी की बात कीजिए, उनके बारे में कुछ पूछिए, हम उनके बारे में आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या किया। 70 साल में जो हुआ सबको मालूम है। मोदी ने जो किया 10 साल में सबको मालूम हो रहा है। आप उसी बारे में बात कीजिए, हम उस बारे में जवाब देने को तैयार हैं। हम उनके बारे में क्या क्या बोले, हम तो बोलेंगे तो सो ही नहीं पाएंगे। अरे मोदी जी के बारे में बोलेंगे तो मैं चैन की नींद आती है। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि जो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है वो चुनाव के वक्त ही हो जाती है ताकि विपक्ष जो है वो कमजोर हो जाए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जो बांसुरी स्वराज है उनके लिए क्या ये बड़ी चुनौती होगी कि सुषमा स्वराज की जो लेगेसी है उनको आगे ले जाने के लिए? चुनौती किस चीज की? कोई चुनौती नहीं है यहाँ पर, वन साइडेड चुनाव है। कोई विपक्ष का ये कहना है कि मीनाक्षी विपक्ष है कहाँ? कौन सा विपक्ष? क्या है विपक्ष है कहाँ? ये बताओ ना। सारी कांग्रेस टूट के भी, सारे विपक्ष तो एक साइड हो गए। सारा विपक्ष तो बीजेपी में आ रहा है, रोज ज्वाइन कर रहा है। आज भी 2 मिनिस्टर, 3 पूर्व विधायक अभी ज्वाइन किए आधे घंटे पहले। तो विपक्ष ये भी तो आरोप लगाता है कि जितने हमारे ऊपर, मतलब जब लोग विपक्ष में होते हैं तो उनके ऊपर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इन 5 लोगों पे जिन्होंने ज्वाइन किया है, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप लगा ये बताओ? हर आदमी को एक ही पलड़े में तोले जा रहे हैं। अपने संगठन को हर व्यक्ति बढ़ाता है, संगठन को बढ़ाना कोई गुनाह नहीं है। जो हमारे सिद्धांतों को मानता है वो आता है, उसका स्वागत है। पर क्या 2 बार की जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनसे जनता नाराज थी जो उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग देश के अंदर 100-125 लोगों की टिकट जो है हमारे यहाँ काटा नहीं जाता, जिम्मेवारियां बदली हो जाती हैं। टिकट किसी का नहीं कटता है, किसी को लड़ाया जाता है, किसी को संगठन में लिया जाता है। हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। पर विपक्ष का कहना है कि 2 बार की जीती हुई उम्मीद के कहने पे बीजेपी चलेगी क्या? ये बताओ ना।
विपक्ष के कहने पे हम चलेंगे। हम अपनी नीतियों पे चलते हैं, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं। हमारी लीडरशिप अपनी है। जिनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है उनका आरोप ना लगाना मायने क्या? वो हमारी तारीफ करेंगे क्या? मतलब राहुल गांधी की लीडरशिप खत्म हो चुकी है? कभी की, आज खत्म हुई है। कितने चुनाव हार गए, कितने प्रदेश हार गए, दो बारी पार्लियामेंट हार गए, तीसरे की तैयारी है। पर अब तो उनका कहना है कि जो पूरा विपक्ष है वो एक साइड हो गया है, एक साथ हो गया है और मजबूत है। बंगाल में कौन सा विपक्ष इकट्ठा है? केरल में कौन सा विपक्ष इकट्ठा है? दिल्ली में कौन सा विपक्ष इकट्ठा है? पंजाब में कौन सा विपक्ष इकट्ठा है? बेकार की बातें, विपक्ष इकट्ठा है। अरे सारे छिन भिन हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, तो उसकी पीछे की वजह? देखिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी, ये जो अपनी नीतियों पर आई थी, अब वो उन नीतियों पर स्टैंड ही नहीं करती है। उनको कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ जो पहले कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन आप देखोगे आज उनको सिर्फ सत्ता का ही लालच है, जो कि जेल में बैठकर भी अपनी सत्ता गंवाने का उनको इतना डर है कि वहाँ से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्यकर्ता नाराज़ है, पब्लिक नाराज़ है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने जनता को इतना कुछ दिया। क्या दिया? पेंशनें तो मिल नहीं रही लोगों को। बांसुरी स्वराज का सीधा मुकाबला इस सीट से आम आदमी पार्टी से है, तो आप कैसी देखती हैं इसको? कितनी बड़ी चुनौती होगी? मैं मुकाबला देखती ही नहीं। मुझे बांसुरी स्वराज के मुकाबले में आम आदमी पार्टी बिल्कुल ठप नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। आज कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो घर पर बैठ गए हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते। मैं काम करना चाहती थी, अपने देश के लिए काम करना चाहती थी, मैं बाहर आ गई। बाकी लोग जो है वो बैठे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि लोग इनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर, जो 2 बार की पूर्व सांसद रह चुकी हैं और इतनी बड़ी नेता हैं, बांसुरी स्वराज को टिकट देना कहां तक सही है? बांसुरी स्वराज हो या आम कार्यकर्ता हो, टिकट राजकुमार लांबा को भी मिल सकती है, टिकट सोनू घेई जी को भी मिल सकती है, टिकट हर्ष बंधु जी को भी मिल सकती है। ये एक पार्टी जो है ये बिल्कुल फ्री पार्टी है, जिसको कि मतलब कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी किसी को भी कर सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी टिकट मोदी जी की है। ये किसी के नाम से टिकट नहीं होती, देश का इलेक्शन है। विपक्ष का कहना है कि मीनाक्षी लेखी से जनता नाराज थी, इस वजह से उनका टिकट काटा गया है। पहले विपक्ष अपनी ये चीजें पूछने के लायक तो हो जाए। वो अपनी टिकटें जो वो खुद बांट रहे हैं वो वापसी हो रही हैं, तो उस लायक तो हो पूछने के। वो तो खड़े होने के लायक नहीं है, पूछना तो बड़ी दूर की बात होगी उनकी। मैं तो विपक्ष को यही बोलूँगा कि अपना घर संभाल लो तो बेटर रहेगा। हमारी तरफ मत देखो, हमारा परिवारवाद वाला कोई ये पार्टी नहीं है। आप जनता की पार्टी है और जनता में से ही किसी को भी टिकट मिल सकती है। हो सकता है कल, आज आप न्यूज़ दे रहे हो, कल आपको भी टिकट बना दे एमपी की। अच्छा, विपक्ष ये भी कहता है कि जो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है वो अचानक से लोकसभा चुनाव या किसी चुनाव के वक्त ही क्यों होती है? बस विपक्ष को कमजोर करने की ये साजिश? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी सिर्फ चुनाव के करीब ही होती है। देखो, आज चोर चोरी करेगा, अभी अब हम मंदिर में खड़े हैं तो मंदिर से कोई चीज़ चुराएंगे, पुलिस यहाँ से मंदिर से पकड़ ले तो मंदिर का कसूर नहीं है, भगवान की वो नहीं है कि भगवान ने पकड़वा दिया। 9 बार के बाद चोरी है ना, और आपके सामने है, जनता के सामने है, जनता हर चीज़ जानती है। बांसुरी स्वराज की सीधी टक्कर इस सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से होगी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पकड़ है वो दिल्ली में काफी मजबूत मानी जाती है। नहीं, अब कोई मजबूत नहीं है और ना ही आम आदमी पार्टी के साथ हमारी टक्कर है। हमारी कोई टक्कर किसी के साथ भी नहीं है। कोई मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये थी नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और कई मुद्दों पर उनकी राय जानी। साथ ही कुछ लोगों से भी बात किया और जाना कि क्या 400 पार का नारा बीजेपी के लिए इतना आसान हो पाएगा। कैमरामैन रविंद्र बिष्ट के साथ मैं स्नेह श्रेयस, IUN भारत।